नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम मिशन पर निकलने वाले हैं। धूम्रपान से आज़ादी पाने का मिशन। डॉक्टर ऋचा तिवारी की स्टेप बाय स्टेप अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए हम एक पूरी टैक्टिकल प्लेबुक डिकोड करने जा रहे हैं। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि इस लत को जड़ से खत्म करने की एक पक्की और अचूक रणनीति है। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। चलिए सीधा प्लान पर आते हैं। हमारी ये यात्रा 5 अहम हिस्सों में बटी है। पहले सही रास्ता चुनना, फिर 5 दिन का काउंटडाउन, आज़ादी के दिन की तैयारी, तलब से निपटना और आखिर में मेडिकल ऑप्शंस को समझना। एक फिक्स प्लान होने से न सिर्फ घबराहट कम होती है, बल्कि सफलता का रास्ता एकदम साफ दिखने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सफ़र की शुरुआत कैसे की जाए, यानी धूम्रपान छोड़ने के 3 रास्ते। किसी भी गहरी आदत को तोड़ने के लिए शुरुआत में ही सही फ्रेमवर्क चुनना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, इसके 3 आजमाए हुए तरीके हैं। पहला है कोल्ड टर्की, मतलब अचानक से एक झटके में सिगरेट छोड़ देना। दूसरा है टेपरिंग, जहां धीरे धीरे सिगरेट की गिनती कम की जाती है। और तीसरा है फार्माकोलॉजिकल, यानी सीधे मेडिकल मदद लेना। वैसे तो तीनों ही असरदार हैं, लेकिन जिस तरीके पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और जो सबसे कामयाब माना जाता है, वो है कोल्ड टर्की। बस एक बार में पक्का इरादा किया और हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे क्रिटिकल फेज पर, 5 दिन का काउंटडाउन। असली दिन आने से पहले की ये ग्राउंडवर्क ही तय करती है कि हम कितने सफल होंगे। और ये 5 दिन का काउंटडाउन कुछ ऐसा दिखता है। ये हाथ पर हाथ रखकर बैठने का नहीं, बल्कि एक्शन लेने का टाइम है। 5 दिन पहले ट्रिगर्स की लिस्ट बनाना और सबको अपना इरादा बता देना चाहिए। 3 दिन पहले मूड स्विंग्स के लिए दोस्तों और परिवार से सपोर्ट मांग लेना चाहिए। 2 दिन पहले घर, कपड़ों और तौलियों से धुएं की सारी बदबू धो डालनी चाहिए। और ठीक 1 दिन पहले दांतों की अच्छे से सफाई करना और सिगरेट, एशट्रे, लाइटर जैसी हर चीज को कूड़े में डाल देना जरूरी है। अपने आसपास के माहौल को पूरी तरह से साफ करना ही इस फेज का असली गोल है। इस प्रोसेस में ट्रिगर्स का अंदाजा लगाना गेम चेंजर साबित होता है। सोचिए, सुबह की चाय के साथ, लंच के बाद या स्ट्रेस में अचानक तलब उठी, तो क्या किया जाए? ऐसी सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। जैसे पास में लॉलीपॉप रखना, पेंसिल चबाना, कोई अच्छा म्यूजिक सुनना या बस गर्म पानी पी लेना। अगर ये छोटे छोटे विकल्प पहले से तैयार हैं, तो अचानक आने वाली तलब हावी नहीं हो पाएगी। चलिए, अब सबसे बड़े दिन की बात करते हैं, क्विट डे। ये वो दिन है जिसका इंतजार था, हमारा सबसे अहम एग्जीक्यूशन फेज। इस खास दिन के लिए एक्शन प्लान बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पूरे दिन खुद को बिजी रखना सबसे अच्छा है। हो सके तो किसी नई जगह पर जाना या छोटी सी छुट्टी ले लेना बहुत काम आता है। अपने सपोर्ट नेटवर्क को ये बताना चाहिए कि आज पहला धुआं मुक्त दिन है, लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल है जो किसी भी कीमत पर टूटना नहीं चाहिए। 0 पफ। आज से एक सिंगल कश भी लेना सख्त मना है। ये रूल पत्थर की लकीर है। अब थोड़े मुश्किल हिस्से पर आते हैं, तीव्र तलब और विड्रॉल के लक्षणों को कंट्रोल करना। जाहिर है, शुरुआत में शरीर और दिमाग दोनों थोड़े परेशान होंगे और ये पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और राहत देने वाला आंकड़ा है 5 से 10। निकोटीन की वो जो बहुत जोरदार तलब उठती है ना, वो आमतौर पर सिर्फ 5 से 10 मिनट तक ही टिकती है ना कमाल की बात? ये एक तरह से अंधेरी सुरंग के आखिर में दिखने वाली रोशनी है। जब भी लगे कि अब कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बस ये याद दिलाना है कि ये तूफान सिर्फ चंद मिनटों का है। उन 5-10 मिनटों को काटने के लिए कुछ अचूक टैक्टिक्स हैं। हाइड्रेशन, पानी के घूंट लेना और उसे मुंह में धीरे धीरे घुमाना। ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना, रोकना और फिर धीरे से छोड़ना। डिस्ट्रैक्शन, तुरंत तेज चलने निकल जाना या किसी दोस्त को कॉल मिला लेना। और सबसे जरूरी, अवॉइडेंस, अल्कोहल और कैफीन से बिल्कुल दूर रहना। बस उस थोड़े से वक्त को टाल देने से तलब अपने आप शांत हो जाती है। शरीर जो रिएक्ट करता है, उसके लिए भी कुछ रैपिड फायर सॉल्यूशंस हैं। जैसे अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है तो गर्म पानी से नहाना बहुत रिलैक्सिंग होता है। खांसी आने पर पानी या सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर बार बार तेज भूख लग रही है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेना और चीनी वाले स्नैक्स से बचना चाहिए। और अगर काम में फोकस नहीं बन पा रहा है तो कुछ दिनों के लिए बड़े और भारी कामों को आगे बढ़ा देना बेहतर है। टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सारे लक्षण पूरी तरह से मैनेजेबल हैं। इस पूरे विड्रॉल फेज में जब भी हिम्मत टूटने लगे तो बस इस बात को गांठ बांध लेना है, सब कुछ टेम्पररी है, समय के साथ सब सेटल हो जाएगा।
ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे मुश्किल लक्षण भी मुश्किल से 2 हफ्तों में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। बस वो 2 हफ्ते निकालने हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उन विकल्पों को देखते हैं जो उन मामलों में काम आते हैं जहां अचानक से छोड़ना बहुत भारी या इम्पॉसिबल लग सकता है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोल्ड टर्की और टेपरिंग में असली फर्क क्या है। कोल्ड टर्की का मतलब है एक झटके में छोड़ना, जिसमें 5 दिन की सॉलिड तैयारी लगती है। लेकिन टेपरिंग का मतलब है एक तय समय में धीरे धीरे सिगरेट कम करना। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दिन में 20 से भी ज्यादा सिगरेट पीते हैं। हर दिन एक फिक्स गिनती कम करने से शरीर को इस बदलाव की आदत पड़ने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा मेडिकल सपोर्ट का ऑप्शन तो हमेशा खुला है। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम और नशा मुक्ति क्लिनिक्स की मदद ली जा सकती है। वहां से ऐसी दवाएं, पैच या च्युइंग गम मिल सकते हैं जो निकोटीन की तलब को कम करते हैं और विड्रॉल की झटके से बचाते हैं। जिन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए उनके लिए ये एक बहुत ही सेफ और असरदार तरीका है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल मन में आता है, धुएं से आजाद उस सुनहरे भविष्य की ओर कौन सा रास्ता ले जाएगा? सारी रणनीतियां और टूल्स अब हमारे सामने हैं। अब वक्त आ गया है एक मजबूत कदम उठाने का और एक सेहतमंद, बेहतर कल के लिए सही फैसला लेने का।